अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। हमारा सेकेंड ईयर कॉमर्स, सब्जेक्ट अकाउंटिंग और टॉपिक हमारा चल रहा था रिटेनर। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं पास में मजीद और हमारे कितने क्वेश्चंस बाकी। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लास्ट हमने जो किया था 5 तक कर लिया था ना। अब 2004 में जरा नजर मारते हैं 4 में क्या है। क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इसका जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 2004 क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये रिजर्व एंड फंड के नाम से आया था 2004 में। तो मैंने क्या बताया था, ये वैसे ही सवाल एक्सक्लूड हो चुका है। अब हम ये अब आता है रिटेन अर्निंग या डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम या लॉस क्या आता है। लेकिन सब मैंने बताया था रिजर्व एंड फंड के अंदर भी तकरीबन इससे मिलती जुलती चीजें आती थी सवाल में। तो जरा मैं ये सवाल पढ़ रहा हूँ तो आप देखें। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, इसके अंदर 2 पार्ट्स आए हैं, ए और बी के नाम से। ए में तो थोड़ी थ्योरेटिकल बात पूछी गई है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिजर्व्स, कितने टाइप के रिजर्व होते हैं, जैसे लायबिलिटी रिजर्व अलग है, फंड रिजर्व अलग है। यूज नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर देयर क्रिएशन एंड डिस्पोजल, कि बनती जब क्रिएट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, और डिस्पोज ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं, पर्पस ओवर हो जाता है तो क्या एंट्री पास करते हैं। और यूज इमेजिनरी फिगर्स, फिगर अपनी मर्जी से कुछ भी डालते हैं, सही है। यानी याद है शुरू में बेसिक के अंदर मैंने यही समझो इसी तरीके से समझाया था। जैसे जब हम कोई सा भी रिजर्व ले लो, जैसे प्लांट एक्सटेंशन के लिए आपने एंट्री पास करें, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रिएट, ये क्रिएट करा, और जब पर्पस ओवर हो गया डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, याद है। तो यही समझो उसने वो एक थ्योरेटिकल बात पूछी हुई है। खैर मेन सवाल के ऊपर आते हैं, पार्ट बी के ऊपर देखो, बल्कि इसकी रिक्वायर्ड पढ़ लेते क्या है। प्रिपेयर जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द वर्क ट्रांजैक्शन, यानी वो एंट्री पास करें। पहला काम ऊपर देते हैं। ऑन December 31, 2003 Adnan Company Limited had a क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹300,000 के इनके पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 3 लाख रुपए। इनकम समरी अकाउंट शोड़ा नेट इनकम 2,95,2,95,000 रुपए की नेट इनकम है। अब ये काम की बात है कि इसको ट्रांसफर करना होगा। विच हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द रिटेन अर्निंग, खुद ही बता दीजिए इसको हमने ट्रांसफर किया तो पहले ही तो यही होगी। बताओ फटाफट बताओ क्या। रिटेन इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग रेट 2,95,000, और उसके बाद कैश डिविडेंड, प्लांट एक्सटेंशन, कॉन्टिजेंसीज, इनकम टैक्स सबके लिए रिजर्व करा एक ही में पानी पड़ेगा। क्या रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज क्रेडिट, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स क्रेडिट खुद ही कर दोगे। ओके, तो और ये मैंने सारा सॉल्व कर दिया।
हाँ जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट 3 में देखते हैं, 3 का रेगुलर। तीन के रेगुलर में नहीं आया। तीन के रेगुलर में नहीं आया। 3 का प्राइवेट चेक कर लेते हैं भाई। जरा 3 का प्राइवेट दे दो। 3 का प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन ये रिजर्व फंड है। 3 का प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 ये रिजर्व फंड वाला सवाल है। सही है, तो ये तो करना जरूरी है। वैसे ऐसी देख लें क्या है सवाल। कह रहा है ए और बी पार्ट है, बी के अंदर तो नॉन प्रॉफिट कंसर्न आया हुआ। सही, ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। रिजर्व फंड में क्या कह रहा है, रफत लिमिटेड हैड अ डेबिट बैलेंस 35,000 रुपए इन द कैश अकाउंट, यानी कैश का हमारे पास 35,000 रुपए पड़ा हुआ। क्रेडिट बैलेंस 50,000 रुपए इन द रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग में 50 पड़ा हुआ। इट एप्रोप्रिएटेड 20,000 फॉर द डिबेंचर रिडम्पशन। एप्रोप्रिएट यानी रिजर्व निकाला 20,000 रुपए डिबेंचर रिडम्पशन के लिए, और सेट असाइड एन इक्वल अमाउंट कैश फॉर दिस पर्पस, और कैश भी हमने साइड में सेपरेट कर लिया। करना क्या है, पहला गिव इंक्रीज फॉर द क्रिएशन ऑफ द रिजर्व एंड फंड एंड पार्शियल बैलेंस शीट रिपोर्टिंग टू द रिलेवेंट डेटा, यानी वो बैलेंस शीट की टैक्स बना। 12 ऊपर तो कोई काम भी नहीं है, हालांकि एक काम हो सकता है, एक गिनती पास कर सकते हैं। क्या रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व और क्या था डिबेंचर रिडम्पशन क्रेडिट कितने से 20,000 बनाना है, एक गिनती पास है। बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे तो रिलेवेंट अकाउंट क्या है हमारे लिए, रिटेन अर्निंग सिर्फ इसके अंदर, और रिटेन अर्निंग का पहले से बैलेंस कितना था 50,000 क्रेडिट में, और एंट्री की वजह से 20,000 रुपए क्या हुआ डेबिट, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना बचा 30। तो बैलेंस शीट में इक्विटी साइड में सिर्फ रिटेन अर्निंग जितने 30,000 का, ये है सवाल। बहुत ज्यादा फिर भी दिमाग में अगर कोई सवाल आ रहा है मैं उसके आंसर दे रहा हूँ। क्या कैश का बैलेंस अगर दिल चाह रहा लिखने का, दिल चाह रहा, रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि रिलेवेंट नहीं है, कैश लिख सकते हैं। पहले से कितना था कैश हमारे पास 35, उसमें से 20 दिया है तो कितना बचा 35 में से 20 चला है 15, तो कैश आ जाएगा 15। और रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना आ गया 30, और रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडम्पशन को कितना आ गया था 20। बस और कुछ नहीं, ये इक्विटी सेक्शन है। ठीक है, यानी अगर हम चाहें भी उसको सॉल्व करना सिंपल सॉल्व होगा, कोई इशू तो नहीं। अच्छा, और आगे देखें, मजीद और कौन सा क्वेश्चन है, वरना ऑलमोस्ट ये सवाल डन हो गया हमारा। 2002 रेगुलर,
2002 रेगुलर के अंदर भी ये सवाल नहीं आया। आया है क्वेश्चन नंबर 7 2002 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन वही रिजर्व फंड वो तो एक्सक्लूड हो चुका, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अपने रेट से रिलेटेड कोई बात है तो मैं उसको फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें भी, फिर वही दो हैं, एक में थ्योरी पूछिए रिजर्व फंड क्या चीज़ होती है, व्यू पॉइंट्स बताए, उसके बाद फिर एक एंट्रीज बताया। अच्छा, एक सिंपल सी बात याद रखें, रिजर्व और फंड के अंदर क्या फर्क है। रिजर्व हम क्रिएट किस में से करते हैं, रिटेन अर्निंग में से, सही। जबकि फंड क्रिएट कहां से होता है, कैश में से होता है, वो रिटेन अर्निंग में से नहीं होता। ठीक है, ये सबसे अहम चीज मैंने अपने पॉइंट की बात की। ठीक है, और रिजर्व क्या होता है, ऑनर इक्विटी का हिस्सा ही होता है, ये शेयर होल्डर का हिस्सा है रिजर्व एंड फंड, और यानी कि वो रिजर्व्स। जबकि फंड जो होता है ना, फंड वो असेट होता है। ये भी एक मेजर क्या नाम है, आप भी कह लो फर्क में से, यानी कि जो यहाँ आसानी से आ जाए, बहुत सारे टेक्निकल बातें तो बहुत है, तो सिंपल सा फंड क्या चीज होती है, असेट। रिजर्व क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑनर इक्विटी। और रिजर्व कहां से निकाले जाते हैं, रिटेन अर्निंग में से, फंड कैश में से। और नॉर्मली अगर देखो तो असेट और इसका हिसाब किताब में अगर आप चेक करना चाहें तो वो असेट था क्या, फंड, तो ये नॉर्मली डेबिट होगा। और रिजर्व क्या था, इक्विटी का हिस्सा, ऑनर इक्विटी यानी कैपिटल, तो वो नॉर्मल क्रेडिट में पाया जाएगा। अच्छा, बात इसमें क्या कह रहा है, जो सेकंड पार्ट है उसको मजीद आगे हम प्रोसीड करके सॉल्व करते हैं। गिवन गुल कंपनी लिमिटेड डिसाइड टू एप्रोप्रिएट 40,000 रुपए फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन। फॉर दिस पर्पस द कंपनी सेट असाइड 40,000 रुपए कैश एंड द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट एक्रूड वॉज 4,000। यानी हुआ क्या, हमने बिल्डिंग रिप्लेसमेंट के लिए कुछ पैसे निकाले हैं। अब देखो ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार। बिल्डिंग की रिप्लेसमेंट के लिए कुछ पैसे निकाले, अभी रिप्लेसमेंट की नहीं, तो पैसे निकाल के क्या करना है, हमने कैश निकाला अलग रख दिया, क्या है बिल्डिंग एक्सटेंशन के, लेकिन अभी बिल्डिंग एक्सटेंशन की तो नहीं है, रिप्लेसमेंट की तो नहीं, तो इन पैसों को हमने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया और उससे मजीद हमें इंटरेस्ट भी मिल गया। बात समझे, इसको अगर एंट्री के एवज पेश करूं, मैंने यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली मैं वैसे बता दूं। सिंपल, बिजनेस क्रिएट करा था रिजर्व, तो क्या एंट्री प्रोड्यूस हुई, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर क्या था, बिल्डिंग रिप्लेसमेंट मशीन की, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन, तो रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन क्रिएट, कितने से, 40,000 से रिजर्व हो गया। फिर पैसे आपने कहीं गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर दिए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ले ली, कोई बॉन्ड ले ली, कुछ भी ले ली, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेबिट, ये भी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट होती है, या इन्वेस्टमेंट लिख लो ज्यादा बेहतर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डेबिट, और क्या दिया, पैसे दे दिए, कैश दिए। ठीक है, कितने से, वही 40,000। फिर इंटरेस्ट मिला, लेकिन अभी एक्रूड लेना है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रिएट, कितने से, 4,000। अच्छा सवाल था, सही, लेकिन आपकी चूंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिर भी मैंने सॉल्व कर दिया और ठीक था, लेकिन था मजेदार सवाल है ना।
कुछ सीखने को मिला। अच्छा चलो बता, एक सेम 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 चीज़ से बंदा बोर भी हो जाता है। अच्छा, ये कौन सा किया था हमने? अब आगे बढ़ते 2001 के अंदर हम्म 2001 का क्वेश्चन नंबर 8, 2001 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, 2001 का क्वेश्चन नंबर 8 सही। ऑलमोस्ट हमने सवाल कर लिए। अब ये तकरीबन ये हमारा यानी कि मैं यूँ समझो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया टॉपिक, है ना। फिर मजीद आप देखिएगा आगे अगर कुछ सवाल आते हैं करने के तो वो हम करेंगे, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। वरना इस सवाल में मुझे ऐसे कुछ खास चीज़ दिख नहीं रही, फिर भी हम देख लेंगे, अगर होगा तो कर लेंगे, वरना हम नया क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।